नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 9 सितंबर मतलब आज ही के दिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। तो आइए हम जानें कि उपराष्ट्रपति के मत में कौन शामिल होता है, कैसे चुनाव प्रक्रिया होती है, उम्मीदवार कौन कौन हैं, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये चुनाव बीच में क्यों हो रहे हैं। मतलब कि 5 साल तक जो भी उपराष्ट्रपति है वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका कारण हम ये जानेंगे कि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से अपने पद पर रहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसी वजह से उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसमें 2 उम्मीदवार शामिल हुए हैं, जिसमें एनडीए से हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि पूर्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। फिर दूसरे हैं पी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया अलायंस के हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज रह चुके हैं ये भी। तो जानते हैं कि हम भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या रहती है। सबसे पहले तो हम इसे किस अनुच्छेद में शामिल है, तो यह अनुच्छेद 66 में है। और इनके चुनाव कराने वाली जो संस्था है वो है हमारी भारतीय निर्वाचन आयोग। इनके निर्वाचन में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसका मतलब संसद में जो राज्यसभा है और लोकसभा है, सिर्फ उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही शामिल होंगे। हम जैसा कि जानते हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। तो इसमें विधानसभाओं का कोई रोल नहीं रहता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। जबकि हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। यदि हम इसके मतदान की पद्धति जानें तो इसमें एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा ये चुनाव आयोजित किया जाता है। इसका मतलब ये कि वरीयता के आधार पर आप अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं और उनको जो भी उपस्थित और कुल वोट होते हैं उनके 50% से एक ज़्यादा वोट यदि प्राप्त हो जाता है तो ये चुनाव मतलब जिस भी पूरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। और ये गोपनीय मतदान होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में जानें तो सबसे पहली योग्यता है कि इन्हें भारत का नागरिक हो और कम से कम ये 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुके हों। और थर्ड है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की इनमें योग्यता होनी चाहिए। और यदि हम इसकी पदावधि के बारे में बात करेंगे, मतलब ये अपने पद पर कब तक रह सकते हैं, तो यदि बीच में कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है, तो ये अपनी पद पर 5 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन यदि कोई कारण होता है, यदि इनको अपनी अवधि समाप्त करने से पहले ही इनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, तो ये अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ये अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देंगे, यहाँ ये बात याद रखना। फिर ये तो तीसरा रीज़न ये है कि संसद भी राष्ट्रपति को हटा सकती है, लेकिन यहाँ संसद तभी हटा सकती है जब उन्होंने कदाचार व्यवहार किया हो,
या ये समझ लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, उस तरीके का कोई आचरण किया हो या उन्होंने कोई बेकार आचरण किया हो, इसके थ्रू उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से जो प्रस्ताव पारित होता है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। और हम इनकी विशेष भूमिका या इनका वास्तविक काम जाने तो इनका वास्तविक कार्य उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उसके रूप में इनके कार्य होते हैं। और इन्हें एक्चुअल में वेतन भी राज्यसभा के सभापति के लिए ही दिया जाता है, जिसे आर्टिकल 64 में शामिल किया गया है। ओके, थैंक यू। ये पूरा जो उपराष्ट्रपति को लेकर जो भी हमने पढ़ा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मेरा पहला वीडियो है, पहला शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने। तो इसमें मैं इस चैनल पे मैं इस तरह के वीडियो बनाती रहूँगी। ये मैं इस वीडियो में कोई पढ़ा नहीं रही हूँ या कुछ भी टीच नहीं कर रही हूँ। यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी देखने हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह मैं सिर्फ सेल्फ लर्निंग के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।